ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आप सबके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इतिहास के उन खौफनाक पन्नों के बारे में जिस पर मासूमों की चीख और खून से इतिहास लिखा गया है, जहां इंसानियत ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। आज अपराधी को आमतौर पर उम्र कैद या आर्थिक दंड सजा के रूप में दिया जाता है, और जुर्म अगर ज़्यादा ही अमानवीय हो तो उस अपराधी को फांसी की सजा भी दी जाती है। और कुछ मिडल ईस्ट कंट्रीज जहाँ पे कानून सख्त है, वहाँ पे बीच चौराहे पर लोगों के सामने अपराधी को गोली मार दी जाती है, जिसे कई मीडिया हाउसेस ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन भी कहते हैं। और नॉर्थ कोरिया, जहाँ कानून भी एक व्यक्ति के हाथ पर है, वहाँ छोटे से छोटे अपराध की सजा अपराधी के पूरे परिवार को चुकानी पड़ती है। और अगर ऐसे में आपको सजा देने का यह तरीका अमानवीय लगता है तो फिर जान लीजिए, इतिहास में सिर्फ शक के आधार पर इससे भी ज़्यादा खतरनाक सजाएं दी जाती थी। और इतिहास में यह सारी खौफनाक सजाएं भरे बाजार में लोगों के सामने दी जाती थी, ताकि कोई भी व्यक्ति इस देश के कानून या राजा के खिलाफ जाने की कोशिश ना कर सके। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इतिहास के इस खौफनाक सफ़र पर जानते हैं मानवीय इतिहास की 5 खतरनाक सजाएं। एग्जीक्यूशन बाय एलिफेंट मतलब अपराधी के सिर को हाथी के पैरों के नीचे कुचलने से मृत्यु दंड देना। यह सजा प्राचीन भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में अपराधियों को सजा देने का एक बहुत ही प्रसिद्ध तरीका था। इस सजा को जानबूझकर आमतौर पर सभी लोगों के सामने दिया जाता था, ताकि आम जनता कोई भी गलती करने से पहले 10 बार सोचे। इस सजा में बड़े विशाल हाथियों को इस सार्वजनिक तमाशे के लिए तैयार किया जाता था, जिसमें हाथी अपने पीड़ितों को तुरंत या फिर समय के साथ धीरे धीरे तड़पा कर अपराधी को दर्द देकर मार सके। ऐसी यातना देने के लिए हाथियों को प्रशिक्षित किया जाता था। कहा जाता है मुगल सम्राट अकबर ने सजा देने के इस तकनीक का इस्तेमाल विद्रोहियों को दंडित करने के लिए किया था। अकबर के शासनकाल के आधिकारिक इतिहास में अपराधियों को इसी सजा से दंडित किया जाता था। अकबरनामा में भी इसका जिक्र किया गया है। कुछ जगहों पर यह सजा इतनी खौफनाक थी कि जहां इंसान के शरीर को गले तक जमीन में गाड़ दिया जाता था, ताकि अपराधी अपने बचाव में कुछ ना कर सके। और फिर हाथी से बार बार इंसान के सिर को कुचला जाता था। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। द ब्रेजन बुल प्राचीन यूनानियों द्वारा डिज़ाइन की गई इस सजा पद्धति को सिसेलियन बुल भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है इस सजा का आविष्कार सिसिली में हुआ था। वास्तविक बैल के आकार में कांस्य से बना यह एक उपकरण था, जिसने कई मासूम लोगों की मौत और दर्द भरी चीखों का तमाशा बनाया। राजा के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को इस कांस्य के बैल के अंदर बंद कर दिया जाता था और बैल के नीचे से आग लगा दी जाती थी, जिसके वजह से पीड़ित की दर्दनाक मौत हो जाती थी। कांस्य से बने इस बैल को बनाने के दौरान इसके अंदर ऐसी तंत्र प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था जो पीड़ितों की चीखों को मधुर संगीत में बदल देता था। कांस्य के इस बैल को तब तक गर्म किया जाता था जब तक संगीत बंद ना हो जाए। संगीत बंद होते ही यह अंदाजा हो जाता था कि अंदर बैठे पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है। यह सजा राजा अपने मनोरंजन के तौर पर भी इस्तेमाल किया करता था। कहा जाता है जिसने इस बैल को बनाया था, सबसे पहले राजा ने उसी को इस बैल के अंदर भून डाला था। यह सजा किसी पर भी रहम नहीं करती थी। इसमें बच्चे और गर्भवती महिलाओं को भी सजा दी गई थी। बाद में जनता ने आक्रोश में आकर राजा को भी इस बैल के अंदर भून डाला था। यह सजा किसी भी नर्क के सजा से कम नहीं थी। इसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रैट टॉर्चर, जैसा नाम वैसी सजा। जी हाँ, अतीत में चूहों को यातना यंत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। इस सजा में अपराधी के सीने पर एक पिंजरा बांध दिया जाता था और उस पिंजरे के अंदर चूहे छोड़ दिए जाते थे, और उसके बाद पिंजरे के अंदर का तापमान ज़्यादा करने के लिए उसके ऊपर से आग लगा दी जाती थी, जिसके वजह से पिंजरे के अंदर की गर्मी बढ़ जाती थी और उसके कारण चूहे पिंजरे से निकलने की कोशिश करते रहते थे। और कोई रास्ता न दिखने के बाद चूहे अपराधी के शरीर को कुतर कुतर कर फाड़ना शुरू कर देते थे, जिस वजह से पीड़ित की एक दर्दनाक मौत हो जाती थी।
कुछ दुर्भाग्य लोगों को इस तकनीक से मौत की सज़ा दी गई थी। आमतौर पर इस सज़ा को मौत के हेतु से नहीं, सिर्फ यातना देने के लिए बनाया गया था, जिससे अपराधी को चूहे से दर्द दिया जाता था ताकि दुश्मन अपने सारे राज खोल दे। मगर यह सज़ा इतनी खतरनाक थी जिससे पीड़ित वही दम तोड़ देता था। यह सज़ा प्राचीन रोम में 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुई थी, जिसके बाद यह यूरोप जा पहुंची। यूरोप में मुख्य रूप से युद्धबंदियों को इस प्रकार की यातना दी जाती थी। स्पेनिश डोंकी। स्पेन में 12वीं शताब्दी के दौरान स्पेनिश डोंकी नामक इस सज़ा की शुरुआत धार्मिक न्यायकर्ताओं ने की थी। इस सज़ा में एक त्रिकोणीय धारदार नुकीली सीट थी, जहां अपराधी को बिना वस्त्र के नग्न ही करके इस नुकीली सीट पर सबके सामने बैठाया जाता था। यह सज़ा उन लोगों को दी जाती थी जो परमेश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते या फिर धर्म के कानूनों को झुठलाते हैं। यह सज़ा इतनी क्रूर थी कि जिसे भी यह सज़ा दी जाती थी वह अपंगता के कगार पर आ जाता था और कभी कभी तो पीड़ित की मौत भी हो जाती थी। इस सज़ा का खौफ लोगों में इतना था कि लोगों को लगता था मौत आ जाए पर इस सज़ा का दर्द ना आए। इस सज़ा के दौरान पीड़ित को सीट के नुकीले किनारों पर घसीटा जाता था और कभी कभी तो पीड़ित को अधिक यातना देने के लिए पीड़ित के पैरों पर अधिक वजन बढ़ा दिया जाता था, जिसकी वजह से अपराधी स्थायी रूप से अपंग और बच्चा पैदा करने के लिए भी असमर्थ हो जाता था। यह सज़ा जिन भी पीड़ितों को दी गई होंगी उनके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है कि वह लोग किस दर्द से और कैसे हालतों से गुजरे होंगे। डेथ बाय सॉइंग। आज का इंसान आरी का इस्तेमाल आमतौर पर लकड़ी काटने के लिए करता है, लेकिन इतिहास में आरी का इस्तेमाल व्यक्ति को 2 टुकड़ों में जिंदा काटने के लिए भी किया गया है। यह सज़ा इतिहास में बेहद प्रसिद्ध थी। इस सज़ा की शुरुआत मिस्र में 1630 के दशक में हुई थी, जिसके बाद यह सज़ा अन्य जगहों तक जा फैली। इस सज़ा में अपराधी को बांध दिया जाता था, जिसके बाद अपराधी को सीधा या उल्टा कर उसे जिंदा तड़पा तड़पा कर 2 टुकड़ों में काट दिया जाता था। इस सज़ा को मध्यकाल में चीन में भी इस्तेमाल किया जाता था। यह सज़ा इतनी खौफनाक थी कि कोई भी व्यक्ति इस सज़ा को अपने आंखों से देख नहीं पाता था और ऐसी कई सारी अमानवीय सजाएं इतिहास में अपराधी को दी जाती थी। इन सारी सजाओं के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सजाएं आज पूरी तरह से बंद हो गई है, लेकिन फिर भी मानवीय इतिहास की यह सजाएं जो इंसानों ने ही इंसान के लिए बनाई थी, यह सवाल खड़ा कर देती है कि मानवीय इतिहास कितना क्रूर और ख़तरनाक है। यह मानवीय इतिहास का वह खतरनाक पहलू है जिसे आज का इंसान कभी भी दोहराना नहीं चाहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।